आदाब, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़। मैं हूं महफूज कामिल। इस वक्त हम खड़े हैं मुजफ्फरपुर के जुब्बा सहनी स्टेशन पर। ये लगभग 2013 में इस स्टेशन का उद्घाटन किया गया था और उद्घाटन महज इसलिए किया गया था कि यहाँ से मुसाफिरों को सुविधा मिल सके। लेकिन अगर देखा जाए तो ये स्टेशन 2013 से ये 2021 है, अब तक बदहाली की ज़िंदगी जी रहा है। और बदहाली की ज़िंदगी सिर्फ महज इसलिए है कि इस स्टेशन तक पहुंचने के लिए कहीं से कोई रास्ता नहीं है। हम बता दें आपको कि ये जुब्बा सहनी स्टेशन से सिर्फ ½ किलोमीटर की दूरी पर मेडिकल कॉलेज है और लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर NH 28 से होते हुए 57 जो दरभंगा की तरफ जाता है। अगर इस स्टेशन के लिए रास्ता उपलब्ध करा दी जाए तो शायद इस स्टेशन का भाग चमक सकता है और यहाँ पे भी आपको रौनक देखने को मिल सकती है। जो आज ये स्टेशन मुकम्मल बदहाली की ज़िंदगी जीने पर मजबूर है और मुसाफिर तो दूर, जो यहाँ पे कर्मचारी मौजूद हैं, जो कर्मचारी जो यहाँ दिन भर काम करते हैं, उन लोगों के आने के लिए भी कहीं से कोई सुविधा नहीं है। और अगर बाढ़ का दिन आता है तो फिर पूछिए मत, वो लोग जान को अपनी हथेली पर लेकर यहाँ से लगभग ½ किलोमीटर की दूरी पर बाइक लगाते हैं और रेलवे ट्रैक होते हुए, जबकि रेलवे ट्रैक पर चढ़ने के लिए भी कोई सुविधा नहीं है, बहुत मुश्किल से पैदल पथ होते हुए और ऊंचाई जो जहाँ पे रोड़ा भरा हुआ है उस पे बहुत मुश्किल से चढ़कर यहाँ तक पैदल ड्यूटी के लिए आते हैं। कभी भी आने के क्रम में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, इस पर भी गौर करने की बात है। और बाढ़ का दिन आता है तो इस स्टेशन को छोड़कर चारों तरफ सैलाब का पानी भर जाता है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती है। जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ पे अधिकारी हैं, उनको आने जाने में। और अगर गलती से कोई मुसाफिर ये समझ के उतर जाता है कि हाँ यहाँ से मेडिकल करीब है, हम जल्दी से मेडिकल पहुँच जाएंगे, तो फिर पूछिए ही मत कि उनको किस परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर यहाँ से वो बहुत मुश्किल से बहुत घूमकर NH 57 पर जाते हैं, जहाँ से भी उनको कोई सवारी नहीं मिल पाती है और बहुत मुश्किल से किसी तरह वो मेडिकल कॉलेज तक पहुँच पाते हैं। हमारे सामने बहुत सारे ग्रामीण मौजूद हैं जो यहाँ लोकल है, यहीं के रहने वाले हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि यहाँ पे क्या परेशानी है और ये लोग क्या मांग कर रहे हैं सरकार से, रेलवे अधिकारी से क्या मांग है इनकी। आइए यहाँ पे मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। जी सर, पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं शत्रुघ्न सिंह, ग्राम कोठियापुर, पोस्ट मुस्तफ़ापुर, थाना अहियापुर, ज़िला मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ। सर ये बताइए, यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग को लेकर आप इकट्ठा हैं, तो क्या वजह है यहाँ पे आने की? मेन वजह है कि यहाँ से रास्ता आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। कहाँ से? ये आपको NH 57 संगम घाट से कोठियापुर होते हुए जुब्बा सहनी स्टेशन तक रास्ता की भारी किल्लत है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, जिसके कारण ये स्टेशन का आय आमदनी में भी कमी होता है। यह प्रथम दृष्टया इस रास्ते को अविलंब मैं सांसद महोदय से आकर्षण करना चाहता हूं कि कैप्टन डॉक्टर अजय निषाद जी और बीना देवी जी अवस्थित हैं, दोनों सांसद हमारे। इस पर यह जुब्बा सहनी स्टेशन को कभी उन्होंने यह गौर नहीं किया, जिसका भारी किल्लत आने जाने वाले जनता से लेकर और पदाधिकारी तक के होती है। बारिश जब हो जाता है तो कोई पहुंच पथ के लिए नहीं है। यह मेरा मांग है हम ग्रामीणों से, यह कि ये सांसद महोदय आकर और इस चीज़ को देखें अपने नज़रों से और अविलंब इस रास्ता को दुरुस्त करें। जी, और क्या क्या परेशानी है यहाँ पे? यहाँ पर परेशानी आने जाने की सुविधा नहीं है। जब रोड होगा तो सुविधा होगा, जब रोड ही नहीं है
तो परेशानी ही परेशानी है। और परेशानी ये है कि देखिए इतना आधा किलोमीटर के दूरी पर मेडिकल कॉलेज है, फिर भी वहाँ से आने जाने की दिक्कत हो रही है किसी प्रकार का। तीसरा है कि यहाँ एक्सप्रेस ट्रेन जो चलती है उसका 2 मिनट का ठहराव होना चाहिए। हम लोगों को एक और भारी परेशानी है, जे 2002-03 में हम लोगों को ज़मीन चला गया। आज तक रेलवे ने आश्वासन दिया कि भाई हम लोग आपके हर परिवार में से एक आदमी को नौकरी देंगे, जो आज तक औने पौने भाव में ज़मीन ले ली गई और आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ। पूर्व में मैं जीएम की यहाँ हाजीपुर रघुवंश बाबू के अगुवाई में धरना प्रदर्शन भी दिया और तत्काल जीएम द्विवेदी जी ने कहा था कि इसे हम इस पर अविलंब कार्रवाई करते हैं। डीआरएम को मैं लिखता हूँ, जो आज तक मैं उसके बाद डीआरएम से भी मिला समस्तीपुर, लेकिन आज तक कोई हम लोगों को देखने वाला नहीं मिला। और बदहाली की ज़िंदगी हमारा जनता, हमारे ग्रामीण, हमारे पदाधिकारी सब कर रहे हैं। यही हमारी मांग है। बार बार मेरा ध्यान आकृष्ट कराना है सांसद महोदय से, जो डॉक्टर अजय निषाद जी और बीना देवी जी हमारे सांसद वैशाली के, यह दोनों मुजफ्फरपुर और वैशाली मिलकर हम लोग एक राह बांट रहे हैं और इन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया। एक जुब्बा सनी स्टेशन के नाम पर लाखों कारोबार हो रहे हैं, लेकिन यह बदहाली की ज़िंदगी जीने को मजबूर है यहाँ की आम जनता। यही हमारा कहना है और आग्रह है, निवेदन है कि हमारे सांसद महोदय जहाँ भी सुन रहे हो मेरी बात, इस पर कृपया ध्यान दे और आगे की कार्रवाई की जाए। तो अभी हम यहाँ के लोकल ग्रामीण से बात कर रहे थे, जिनका कहना है कि यहाँ की सांसद महोदय से ये आग्रह कर रहे हैं कि सांसद महोदय इस पे आप तवज्जो दें और इस पर ठोस कदम उठाएं ताकि इस स्टेशन पर आने के लिए कोई अच्छा रास्ता निकल सके। और भी यहाँ पे हमारे सामने मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या परेशानी है यहाँ पे। सर बताइए क्या परेशानी है यहाँ पे? यहाँ पर बहुत परेशानी है, आने जाने का रास्ता नहीं है जी। सबसे पहला परेशानी है NH57 से जुब्बा सनी स्टेशन तक आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसके चलते हम लोगों को रात बिरात के भी में जाने आने में दिक्कत होती है, स्टेशन पर आने में दिक्कत होता है। रात बिरात का अगर किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो वहाँ पर आदमी मरने पर मजबूर हो जाता है। नज़दीक में मेडिकल कॉलेज है, फिर भी लोग समय से नहीं पहुँच पाता है वहाँ पर। कितना आदमी रास्ते में जाते जाते मर जाते हैं रास्ता के बदहाली के चलते। संगम घाट से होते हुए जुब्बा सनी स्टेशन तक हम लोगों को रास्ता चाहिए। जो बांध का भी बदहाली बहुत ख़राब है, जो बांध पर पैदल नहीं चल सकते हैं और जुब्बा सनी स्टेशन पर आने में भी दिक्कत है। तो यहाँ पे बहुत सारी परेशानी से ये स्टेशन जूझ रहा है और यहाँ के लोकल ग्रामीणों का सिर्फ यही मांग है कि इस स्टेशन पर आने के लिए सरकार कोई रास्ता उपलब्ध कराए। आइए और भी लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी सर बताइए क्या परेशानी है यहाँ पे? यहाँ परेशानी यह है कि सबसे पहले सर यह देखा जाए कि जुब्बा सनी जो शहीदों के नाम में जो है गिने जाते हैं, उनके नाम से जो है बहुत सारे जो है फंड चल रहे हैं, बहुत सारे जो है पार्क चल रहे हैं। इनके नाम पर लूट खसोट जो है मचा हुआ है। लेकिन आज जो है उनके नाम से एक स्टेशन बनी, 2013 में उनका उद्घाटन हुआ और तब से लेके आज तक यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं हुआ। एक साइकिल चलने के लिए भी जो है यहाँ पर जो है लोग मजबूर है साइकिल से चलने के लिए, पैदल चलने का रास्ता नहीं है। यहाँ पर बाढ़ आती है, बाढ़ तो छोड़ दीजिए, बारिश के पानी में भी जो है यहाँ पर काफ़ी कठिनाइयाँ होती है और जिसके कारण है यहाँ के जो है कर्मचारी लोग को भी जो है किसी तरह अपनी नौकरी को बचाने के लिए यहाँ पर बेचारे को आना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर 0.5 किलोमीटर पर मेडिकल कॉलेज है। सीतामढ़ी से लोग चलते हैं तो कहते हैं कि वहाँ उतर जाएंगे तो नज़दीक में हमको जो है मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा, लेकिन किस कठिनाई की सामना करते हुए उनको जाना पड़ता है। फिर वापस यहाँ आकर के 5, 7, 10 किलोमीटर घूम करके फिर मेडिकल जाना पड़ता है। इस परिस्थिति में मरीज के साथ क्या होगा, क्या होता है, या तो भगवान जाने या फिर ये रेलवे विभाग जाने। तो हमारा यही कहना है कि सबसे पहले तो यहाँ पर रोड की सुविधा दिया जाए, जो यहाँ पर NH57 से लेकर के कोठियापुर ढाला होते हुए और रेलवे स्टेशन तक सबसे पहले रोड यहाँ बनाया जाए। और नहीं तो हम लोग जो है इस पर जो है भारी जो है धरना प्रदर्शन करेंगे और आगे जो होगा वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं।
हमारे सामने एक और चाचा मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं। जी सर, बताइए क्या परेशानी है यहाँ पे? परेशानी यहाँ है कि रास्ता के नहीं होने के कारण कोई शरीफ आदमी नहीं आता। एक चाय का भी दुकान स्टेशन पर नहीं है। जी जो भी आते हैं मतलब कि लफुए लफंगा लोग आते हैं यहाँ। एक स्टेशन मास्टर को आज से मतलब 3 साल पहले मार करके यहाँ फेंक दिया था। यहाँ पर एक पुलिस प्रशासन के दरोगा के साथ मतलब मारपीट हुआ था यहाँ रास्ता के कारण। सिर्फ रास्ता नहीं है, हम लोग का आना जाना नहीं है, इसलिए यही सब बात है कि यहाँ पर आने जाने का लिए रास्ता का सुविधा होना चाहिए कि हम लोग भी आएंगे जाएंगे। एक आध दुकान होना चाहिए यहाँ पर कि चाहे तक लोग यहाँ पर आएंगे जाएंगे। किसी को पैसेंजर तक नहीं आता जाता है यहाँ पर रास्ता के कारण। तो कभी क्या ऐसा हुआ कि इसको लेकर के जागरूक किया गया कि DRM साहब खुद आए थे, वो गाड़ी में से हम लोग कहे उतरने के लिए, गाड़ी में से नहीं उतरे। लिख करके दीजिए आपका काम हो जाएगा रास्ता के। आज तक वो मतलब कि ट्रेन में जो गए चढ़ करके, समस्तीपुर के DRM साहब थे, आज तक जो ट्रेन में चढ़ करके जो गए थे, आज तक एक कागज़ कहाँ फेंक दिए वो पते नहीं चला। अब क्या कहते हैं जनता को? काफ़ी परेशानी है यहाँ के लोगों। काफ़ी परेशानी की काफ़ी परेशानी है यहाँ। तो मतलब कि अगर बाढ़ की स्थिति होती है तो उस वक्त का क्या हाल होता है? चारों तरफ पानी घिर जाता है इधर से। रास्ता के कारण रास्ता नहीं है, बन करके रास्ता बनता। कर्मचारी लोग रेलवे पकड़ करके रेलवे लाइन से तब मतलब वो ड्यूटी करने के लिए आते हैं, उनके लिए भी रास्ता नहीं है यहाँ पर। जो कर्मचारी आते हैं उनके लिए भी रास्ता नहीं है? कोई रास्ता ही नहीं है। मतलब न स्टेशन मास्टर के आने के लिए रास्ता है, मोटरसाइकिल लगाते हैं 4 लाइन पर, वहाँ से लोग पैदल जाते हैं। पुलिस भी आते हैं, जो प्रशासन का मतलब DRP हैं चाहे जो भी हैं, वो लोग भी पैदल आते हैं, मोटरसाइकिल छोड़ देते हैं रोड पर, वहाँ से पैदल आना पड़ता है हम लोग को। यह स्थिति है यहाँ का। तो जब कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ पर, न जनता का, न पुलिस का, न मतलब कि कर्मचारी का, अधिकारी का, तो ये काहे का मतलब बिना मतलब के स्टेशन है, बंद कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए झंझट यहाँ से। आगे बना ले चाहे पीछे बना ले जा करके। क्या परिचय आपका? रामकृष्ण सिंह। तो यहाँ पे एक और आदमी, एक और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, बताइए क्या परेशानी? मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है जी। हम लोग 2000 लगभग 15-16 में DRM जी का दौरा हुआ था। उस समय हम लोग लिखित में दिए थे उनको, तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से मांगी। लगभग बिहार सरकार जहाँ तक सड़क है वो लगभग बन चुका है, लेकिन स्टेशन रेलवे का जो ज़मीन है वो रेलवे बना दे, फिर भी आने जाने का सुविधा कुछ हो जाएगा। लेकिन रेलवे भी उस सड़क को नहीं बना पा रही है। अपने ज़मीन में भी सड़क अगर बना दे तो कुछ हद तक हल किया जा सकता है। लेकिन NH57 से अगर रास्ता 1.5 किलोमीटर से 1 किलोमीटर से लगभग 1200 मीटर होगा, उस रास्ता को बना देते हैं तो बार बार कहते हैं DRM साहब की टिकट की बिक्री नहीं होती। दर्शक माने पैसेंजर को आने का यहाँ सुविधा ही नहीं है किसी प्रकार से, किधर से भी एक भी सड़क स्टेशन पर आने की यहाँ नहीं है। तो फिर यहाँ की टिकट की बिक्री कैसे होगी? मतलब कि अगर रास्ता स्टेशन को मिल जाए तो टिकट की बिक्री हो जाएगी। जब तक वो कह रहे हैं कि स्टेशन एक्सप्रेस ट्रेन का 2 मिनट का सुधार, आरक्षण की बात भी हम करें, आरक्षण काउंटर यहाँ खुल जाए तो उससे पैसेंजर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन पैसेंजर आने के लिए सबसे पहले अप्रोच रोड की ज़रूरत है। मेडिकल कॉलेज से 3-4 रास्ता यहाँ आने का है। एक जमालाबाद की तरफ से अप्रोच रोड बना दिया जाए, NH57 से बना दिया जाए, एक कोठियापुर संगम घाट होते हुए एक अप्रोच रोड बन दिया जाए तो स्वाभाविक है यहाँ टिकट की बिक्री हो जाएगी। कई पथ हैं यहाँ आने के लिए, अगर सिर्फ उस पर नज़र की जाए तो शायद इसे रेलवे केवल अपनी ज़मीन में बनाई जाती है, 1-2 जगह का आने जाने का सुविधा इसमें थोड़ा बढ़ जाएगा और टिकट की बिक्री स्वाभाविक है कि बढ़ जाए तो इसका आय बढ़ सकता है। बार बार कहते हैं टिकट की बिक्री नहीं है तो हम सुविधा क्यों दें, लेकिन आने की सुविधा ही नहीं है। बरसात की बात तो अलग है, अन माने दिन में भी यहाँ आने की कोई सुविधा नहीं है, एक भी सड़क नहीं है। सूखे दिनों में भी अगर आना चाहे सुविधा नहीं है। हम लोग कहे DRM साहब को कि एक बार चल के देख लीजिए। उस समय काफ़ी बैसाख जेठ का महीना था, धूल ही धूल था, वो ट्रेन पर से बात भी नहीं किया हम लोगों से। अच्छा, किसी प्रकार की कोई सुविधा ही नहीं है। एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव, आरक्षण टिकट का काउंटर खुल जाए और सबसे पहले इस सब खुलने से पहले सड़क यहाँ आने जाने की होनी चाहिए। 57 से NH57 से कोठियापुर होकर एक जमालाबाद होकर 3-4 सड़क आएंगे, स्वाभाविक के पैसेंजर आएंगे तो स्वाभाविक का टिकट बढ़ेगा। तो उसके बाद ज़मीन हम लोगों का गया जी। उस समय बार बार हुआ कि बाद में प्रोसेस भी आया 2010 में कि सभी आदमी का जिसका भूमि गया है वो हम लोगों का
सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। हम लोग प्रयास भी किए, सब आदमी लिखित आवेदन DRM के और रघुवंश साहब के नेतृत्व में दिए, आश्वासन मिलेगा कि वो कहाँ चला गया कोई पता नहीं चलता है। यही तो सब है। मतलब कि सबसे पहले सारी बात ये पूर्व सड़क रेलवे अपनी ज़मीन में भी बना देती है तो बहुत सुविधा बढ़ जाए। तो सारी बात सुनने के बाद मतलब के बात कहीं तक पहुंचती है कि सिर्फ स्टेशन पे पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है। जाए स्वाभाविक, अगर रास्ता इस स्टेशन को मिल जाए, है ना, चूँकि 2-3 जगह से और 2-3 जगह से अप्रोच रोड बना दिया जाए तो स्वाभाविक है टिकट का बिक्री बढ़ जाएगा। बार बार कहता है कि टिकट की बिक्री नहीं है तो हम सुविधा नहीं दे पाएंगे, लेकिन सड़क है ही नहीं तो पैसेंजर आएंगे क्यों? अब इनके कारण बहुत से लोग जाते हैं जी सड़क के कारण, बहुत से लोग भागते हैं। यहाँ आने के जाने की सुविधा तो है नहीं। जी या दिन हो चाहे रात हो, चाहे पैदल यात्रा हो चाहे मोटरसाइकिल की यात्रा हो, चाहे बरसात आने अच्छा ये स्टेशन मतलब कि उस जगह पे है कि अगर कोई अनजान आदमी सीतामढ़ी जाने के लिए इत्तेफाक से अगर आ जाए तो उसको तो गाड़ी छूटेगी और परेशानी भी काफ़ी परेशानी होगी। सड़कें नहीं है तो परेशानी तो होना ही है। पैदल आने में 10-15 मिनट, मान लीजिए कि 5 मिनट का समय है गाड़ी का, आने में 15 मिनट समय लगेगा। पैदल आने के लिए भी दिक्कत होता है उसको। गड्ढा गुड्डी बतेरे है, कहाँ आएंगे? यहाँ थोड़ा एरिया खराब है। मान लीजिए रात में अगर कोई पैसेंजर आते हैं दिया जाए तो यहाँ लोग की बिक्री काफ़ी बढ़ जाएगी। जी बोलिए क्या बात? जी, यहाँ से वार्ड नंबर 7 पड़ता है, 6 पड़ता है। यहाँ से हम लोग का पैदल संभवना 3-4 किलोमीटर जाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर रोड का कोई सुविधा नहीं है। सांसद महोदय से गुजारिश करेंगे से इस माह एक NH 57 से विजय छपरा 7 नंबर वार्ड तक रोड जाना चाहिए। इसमें बहुत ऐसा आदमी आते हैं तो यहाँ पे पानी पीने के लिए स्टेशन पर तरसते हैं। यहाँ से कोई सुविधा भी नहीं है, चाय यानी कि पानी की सुविधा भी नहीं है। नहीं, पानी पीने तक भी तरसते हैं। यहाँ का स्टेशन मास्टर लोग भी नौकरी में हैं तो वो भी लोग का भी नाश्ता करने के लिए भी सोचना पड़ता है। यहाँ पर ही रोड ही नहीं है सर, तो यहाँ पर रोड ही नहीं है तो आएगा कैसे पब्लिक, टिकट कैसे कटेगी? ये मेरा सांसद महोदय से आग्रह है से इस पर सुनवाई जल्दी किया जाए। अब हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पे यहाँ पे आने के लिए लोग किस तरह से आते हैं। ये रेलवे ट्रैक है, ये रेलवे ट्रैक है और आगे जो बॉक्स आपको दिख रहा है, लास्ट वाला बॉक्स जो आपको दिख रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा उतरने की जगह है। वहीं पे लोग, वो भी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे कि लोग कैसे उतरते हैं और चढ़ते हैं, वो भी तस्वीर आपको दिखाएंगे हम। पहले ये देखिए, वहाँ से चढ़ करके ये रेलवे ट्रैक होते हुए पैसेंजर या कोई अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी जो स्टेशन तक जाते हैं। अब बताइए, ये रेलवे ट्रैक है, कभी अचानक कोई गाड़ी आ जाए तो शायद कोई बड़ी दुर्घटना यहाँ पे हो सकती है। अब हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ से रेलवे अधिकारी, रेलवे स्टाफ, रेलवे कर्मचारी के जाने की जो रास्ता है, ये सामने देखिए, सामने से सड़क आई है और यहाँ से होते हुए पूरा जो पानी भरा हुआ है और पानी भरे होने की वजह से लोग वहाँ से नहीं जा पाते हैं। तो अब यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर अपनी सवारी को रोकते हैं, अपनी बाइक लगाते हैं या अपनी गाड़ी लगाते हैं और वहाँ से होते हुए ये पैदल यहाँ से देखिए किस तरह से रास्ता यहाँ से गया है और इस पर लोग चढ़ के जाते हैं। ठीक है, तो हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर, देखिए कितना भयावह स्थिति है। और इसी रास्ते से होकर मुसाफिर को अगर भी जाना पड़े या फिर किसी अधिकारी को या फिर रेलवे स्टाफ को, अब देखिए ये किस तरह से रास्ता यहाँ पे है और इसी रास्ते से हो करके लोगों को जाना पड़ता है। जी सर बताइए। हाँ सर, देखिए अभी आप देख रहे हैं जैसे कि हम जा सकते हैं, गिर भी सकते हैं और बारिश होने के बाद तो इतना ज़्यादा फिसलन हो जाता है कि हमारे SS साहब को चोट आई है जो 1 हफ्ते से बिस्तर पर है। और यही एक रास्ता है जो कि पत्थर पर, और इसमें वो गेहूमन सांप भी रहता है जो कि आपको डसने का यानी कि इंतजार में रहता है कि कब आए और हम उसको चख ले, तो उसको भी देखते हुए जाता है। बारिश होने पर फिसलन होती है, सांप का भी डर है, पत्थर भी है, चोट लगने का डर है। इसको जी, बहुत धूप है इसलिए हमने इस गमछा को रख लिया है क्योंकि एक अंग वस्त्र है। जैसे कि आप देख रहे हैं यही पत्थर को होते हुए स्टेशन पर जाते हैं। अब बेसी ज़्यादा बात तो आप बता ही चुके हैं कि कैसे कैसे यहाँ चढ़ना है और जाना है। जी, कि जुब्बा सहनी स्टेशन जाने के लिए यही मुख्य मार्ग है, यही मुख्य मार्ग है। यहाँ से कर्मचारी, अधिकारी या कोई भी पैसेंजर मुसाफिर आते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की बाइक लगी हुई है, यहाँ पे बाइक लगाते हैं और यहाँ से
ये पैदल होते हुए जो मैंने तस्वीर दिखाई है आपको, जो ऊपर चढ़ते हैं उसी को से चढ़ते हुए और रेलवे ट्रैक होते हुए स्टेशन तक पहुंचते हैं और बड़ी कठिनाइयों का सामना करके, बड़ी परेशानी मशक्क़त झेल करके लोग वहां तक पहुंचते हैं। तो यहाँ के हमने लोकल ग्रामीणों से बात करने के बाद लोगों ने सिर्फ यही बताया, यही कहा कि अगर रेलवे अधिकारी, रेलवे गवर्नमेंट अगर इस स्टेशन के लिए कोई रास्ता उपलब्ध कराती है तो शायद यहाँ के लोगों को भी और जो आने वाले मुसाफिर हैं उनको भी, और जो रेलवे अधिकारी हैं, जो रेलवे कर्मचारी हैं, जो रेलवे स्टाफ हैं, उनके लिए भी इस परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। तो इन लोगों की सिर्फ डिमांड है कि यहाँ पे सांसद जी महोदय की तरफ इशारा करते हुए इन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इसके लिए कोई रास्ता निकाला जाए ताकि लोग आसानी के साथ जुब्बा सानी स्टेशन तक पहुंच सके और यहाँ पे जो मुसाफिर उतरेंगे उनको आसानी के साथ मुजफ्फरपुर मेडिकल या फिर मुजफ्फरपुर शहर जाने में दुश्वारी ना हो। हर खबर से जुड़ने के लिए आप देखते रहें ABN न्यूज़। धन्यवाद।